हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल। कुछ खास एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को आज हम लोग जानने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो फॉर्मूला था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, जिसको हम लोग एक ट्रिक से भी जानते हैं। शॉर्ट वीडियो में ट्रिक भी बना हुआ है उसको याद रखने का, जो कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो शॉर्ट वीडियो में भी आप उसको ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल। इससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एलसीपी क्लासेस माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मिलते रहे और इसका लाभ आपको मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधियों में भी इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि है क्लास 10 चैप्टर 8 से रिलेटेड। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट वैल्यू याद रखने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सिर्फ याद रखना है आपको, बाकी सारे का वैल्यू अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है। साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसी तरह से कॉस जीरो का वैल्यू होता है 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री का √3/2। कॉस 45 का 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब देखिए, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा सब का निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए, साइन का उल्टा होता है 0 बाय, इसके नीचे 1 है तो 1/0, ये हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं हम लोग। फिर इसका उल्टा साइन 30 डिग्री का उल्टा कॉसेक 30 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा 2। इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक में √2। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 और इसका उल्टा हो जाएगा 1/1 यानी 1। इसी तरह से सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 यानी 1। इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा कर देंगे तो ये भी √2। कॉसेक इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 1 छिपा हुआ रहता है। 0/1 यानी ये होता है अनडिफाइंड। 0/1 यानी कि अनडिफाइंड। इसी तरह से हम लोग टेन का निकाल सकते हैं। टेन का कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, 0/1, 0/1। तो 0 को कोई भी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 0। इसमें देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू है 1/2 और कॉस थीटा का वैल्यू √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2 पर चला जाएगा √3, नीचे 2 कैंसिल, तो क्या आया वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बेसिक फॉर्मूला है, तो 1/√2 को भागा देंगे 1/√2 से, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2 पर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, √2 कैंसिल, 1/1 यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1045 का 1। फिर 1060 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए √3/2 और इसका 1/2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन 60 का √3/2 और कॉस 60 का 1/2। तो सॉल्व करोगे इसको तो √3/2 इंटू करोगे 2 पर जाएगा 1 नीचे, 2 कैंसिल, तो क्या बन के आया √3। यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, √3। अब नेक्स्ट है तुम्हारा 1090 डिग्री। 1090 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस, साइन थीटा का वैल्यू 1 और बट्टा में 0, 1/0, ये होता है क्या, अनडिफाइंड। यहाँ पे लिख देंगे अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है, 0/1 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो इस तरीके से कॉट का इसका उल्टा कर लीजिए आप लोग, 10 का उल्टा, इसके नीचे 1 तो 1/0, 1/0 क्या बताए थे, अनडिफाइंड होता है। फिर 10 1/√3 है, इसका उल्टा √3, इसका 1 है तो 1 ही होगा, इसका 3 है तो 1/√3 हो जाएगा इसका। ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड बाय
1 अनडिफाइंड बाय, इसके नीचे 1 है तो 1 बाय अनडिफाइंड, यानी कोई भी नंबर को नॉट डिफाइंड से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो ये हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सम स्पेसिफिक एंगल पे, जिसका वैल्यू याद रखना है। तो क्या याद रखना है, बस ये 2 लाइन आपको याद रखना है, ये और ये, बाकी सब का वैल्यू ऑटोमेटिक आप फाइंड कर सकते हो। तो क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा में 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये जस्ट को रिवर्स कर देते हैं उल्टा, यानी सिर्फ ये वाला याद रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसी से ये निकल जाएगा, बाकी सब उसका अपोजिट। अब आइए हम लोग इसका यूज देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इसका, इस वैल्यू का यूज करके, जो कि तुम्हारा एक्सरसाइज 8.2 होगा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 है। तो 8.2 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10, ये मैंने लिख भी दिया। एक्सरसाइज 8.2 का है, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का। इसमें से एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम उसी तरह से बनेगा। तो 1 नंबर का हम 5 नंबर बताते हैं, बाकी आप खुद इसका प्रैक्टिस करिएगा सॉल्व करने का। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का जस्ट अपोजिट। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा होगा सेक, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे रख दीजिए 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 का क्या होता है 1 होता है, वेरी वेल नोन है ये वैल्यू। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, तो स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1/1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 1 जा 5 अपॉन में 4 प्लस यहाँ पे 4 4 जा 16, डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1/1, और इसका डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको आगे लिखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर इस साइड में सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू अब आगे क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 4 और ऊपर में हो जाएगा 1 + 3। सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला रेशियो को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 से डिवाइड करो 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करो 4 आएगा, 4 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, माइनस 1 से डिवाइड करो 12 आएगा, 12 को 1 से इंटू करो तो 12, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वैल्यू इसका 1 आ गया। तो क्या हो जाएगा 5 + 4 9, 6 + 1 7 माइनस 12, डिनोमिनेटर में 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 67/12, ये हो गया इसका फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू का यूज करके ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू फाइंड करते हैं।
आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन था फर्स्ट का। इसी तरह से सॉल्व करना है बाकी क्वेश्चन को वैल्यू को रिलेटेड। अगला टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें क्या कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a 2 साइन a is true when a is equals to what। a का वैल्यू बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, ऑप्शन ए कैपिटल में लिखा हुआ है कोई बात नहीं, ऑप्शन बी है 30 डिग्री एंड ऑप्शन सी है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो बताना है कि कौन सा वैल्यू पे ये सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा वैल्यू पे। तो सबसे पहले ए का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं। ए का वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू देखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू साइन 2 इंटू 0 डिग्री, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री। साइन क्या आ गया 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है उसका 2 साइन ए है, 2 साइन ए है, तो ए का वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 डिग्री, भी क्या आ गया 0, दोनों क्या है ट्रू है, दोनों वैल्यू सेम आया। तो ये भी हो रहा है, ए का वैल्यू क्या आ रहा है ये, यानी ऑप्शन ये हो गया। बट अगर 2 हो गया तो 2 के लिए चेक कर देते हैं। अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री हो तो, अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू क्या आएगा, तो आ जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, दैट मीन्स हो गया क्या साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अच्छा, राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में 2 इंटू साइन ए के बदले में 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। तो ये दोनों सही है, फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही होगा। इसी तरह से इसका चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा इक्वल, इस पे चेक कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा, इस पे चेक कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। आइए एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 2 का भी सोल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ 10a प्लस b का वैल्यू, 10a प्लस b का वैल्यू √3 है एंड 10a माइनस b का वैल्यू, 10a माइनस b का वैल्यू है 1/√3। इसमें 0 डिग्री से लेकर के a प्लस b का वैल्यू कह रहा है कितना के बीच में आना चाहिए, 90 डिग्री के बीच में आना चाहिए। और ये भी कह रहा है कि a का वैल्यू बड़ा आना चाहिए किससे, b से। देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b। इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। देखिए क्या गिवन है, सिंस 10a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है √3, दैट मीन्स 10a प्लस b का मतलब हुआ 10 किस एंगल पे, किस स्पेसिफिक एंगल पे √3 होता है 10 में, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इस तरह से 10 60 लिख सकते हैं इसके बदले में। और यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो 10 और 10 को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो a प्लस b का वैल्यू क्या आने वाला है 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्या गिवन था कि 10a माइनस b का वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 गिवन है, विच मीन्स कि 10a माइनस b इज इक्वल्स टू 10 किस स्पेसिफिक एंगल पे 10 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होता है 10 30 डिग्री पे, 10 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों तरफ 10 और 10 को कैंसिल करें तो a माइनस b का वैल्यू क्या आ रहा है 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने
एलिमिनेशन मेथड को पढ़ लिया है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं जानते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर देखिएगा, उसमें वीडियो एलिमिनेशन मेथड के नाम से बना हुआ है, उसमें जाकर के देख के समझ सकते हैं। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वन इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एक तो किसी को दो वेरिएबल है यहाँ पर a और b, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो साइन देखो यहाँ प्लस में माइनस में, तो क्या लिखते थे वहाँ पे, ऑन एडिंग, ऐड करेंगे तो ये क्या काम से, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2a विच इज इक्वल्स टू 90 और यहाँ से सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2, कट करोगे तो 45 डिग्री, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। अब क्या करते थे हम लोग वहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन में इसको पुट कर देते थे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आने वाला है, 60 माइनस करना पड़ेगा इधर लाके 45 को, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 डिग्री, क्या आ जाएगा, 10 में 5 5, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 15 डिग्री, देयरफॉर b का वैल्यू क्या आ गया, 15 डिग्री। अब देखो तो यहाँ पर जो कंडीशन था वो क्या था कि 0 से a प्लस बी का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल आएगा। तो दोनों को ऐड करके देखिए तो क्या आ रहा है, 60 डिग्री रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है दोनों को ऐड करने पर, और कह रहा था क्या कि जो a का वैल्यू होगा b से बड़ा होगा, a का वैल्यू देखिए b से बड़ा है, तो यही a और b का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग